क्या आपने कभी नोटिस किया है, आपके बैंक खाते में एक तय रकम तय की जाती है और अगर आप उतना मिनिमम बैलेंस नहीं रखते हैं तो आपकी पेनल्टी कट जाती है। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि ये नियम आरबीआई ने बनाया है, हालांकि हकीकत कुछ और है। हाल ही में आईसीआईसी बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक मिनिमम बैलेंस की लिमिट कई गुना बढ़ा दी है और इसी वजह से ये खबर अब सुर्खियों में है। आज हम इसका पूरा मामला समझेंगे, आसान और सिंपल भाषा में समझेंगे आरबीआई का असली रोल क्या होता है और साथ ही आप पेनल्टी से कैसे बच सकते हैं। तो वीडियो में जुड़े रहिए। पहले जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा हाल ही में साफ कह दिया कि खाते में मिनिमम बैलेंस की रकम वो तय नहीं करते और न ये कोई आरबीआई का काम है। आरबीआई ने सिर्फ सुरक्षा, बैंक सेक्टर को सही से काम करना और बैंक सेक्टर सही से चलना चाहिए, ये वो देखते हैं। लेकिन ये भी तय कर दिया कि खाते में कितने पैसे होने चाहिए, हमेशा खाते में पैसे होने चाहिए नहीं होने चाहिए, पेनल्टी कितनी बचेगी, ये फैसला पूरी तरह से बैंक का होता है और उसका अपना फैसला होता है। मतलब हर बैंक, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, अपने हिसाब से अलग अलग मिनिमम बैलेंस तय कर सकते हैं। इसलिए एक बैंक में 1000 हो सकते हैं, दूसरे बैंक में 50,000 तक भी लिमिट हो सकती है। आईसीआईसी बैंक का नया नियम, आईसीआईसी बैंक ने 1 अगस्त 2025 से नए ग्राहकों के लिए मिनिमम बैलेंस की लिमिट बढ़ा दी है। मेट्रो और बड़ी सिटीज में पहले जहां 10,000 हुआ करता था, अब वहां 50,000 है। जो शहर मेट्रो से थोड़े दूर है, पहले वहाँ 5,000 हुआ करता था, अब 25,000 है। यही गाँव के इलाकों में जहाँ पहले 2,000 हुआ करता था, अब 10,000 मिनिमम बैलेंस है। अगर ग्राहक तय करे तो आमतौर पर ये लिमिट बहुत ज्यादा है और बैंक को, अगर आपने ये नियम पालन नहीं करा तो बैंक आपकी पेनल्टी भी काट लेगा। ये आमतौर पर मिनिमम बैलेंस महीने में भरना होता है और आपके खाते में ये रकम आमतौर पर होनी ही चाहिए, ना सिर्फ अधिक दिन में बल्कि आपके पैसे भी कट सकते हैं। आप सोच रहे होंगे बैंक की इतनी बड़ी रकम जरूरी क्यों है? असल में ये पैसा बैंक के पास रहता है एक गारंटी के तौर पे। बैंक इस रकम का इस्तेमाल करती है लोन देने में, टेक्नोलॉजी के निवेश करने में और अपने रोजमर्रा के खर्चे पूरा करने में। प्राइवेट बैंक आमतौर पर ज्यादातर मिनिमम बैलेंस रखते हैं क्योंकि वो तेज सुविधा देना चाहते हैं और बेहतर डिजिटल बैंकिंग की। आते ये सुविधा दावा नहीं करती कि आपका इसमें क्या फायदा है, लेकिन ये सुविधा मुफ्त नहीं आती, इसका खर्चा भी वो ग्राहकों से ही निकालते हैं। अगर आपको ये चीज मुश्किल लगे तो क्या करना चाहिए? अगर ज्यादा बैलेंस रखना मुश्किल लगता है तो चिंता मत कीजिए, आपके पास कई आसान विकल्प भी हैं। सरकारी बैंक खाता खोल सकते हैं जैसे एसबीआई, पीएनबी, केनरा बैंक, इंडियन बैंक। इन बैंकों का मिनिमम बैलेंस लिमिट बहुत ही कम है और कई में तो बिल्कुल मिनिमम बैलेंस 0 भी है। जीरो बैलेंस अकाउंट भी खोल सकते हैं। बैंक सेवा आपको एक एटीएम कार्ड भी देती है। कई बैंक में 0 मिनिमम बैलेंस भी हो सकता है, जहाँ पे आप अपना पैसा रख सकते हैं और बाद में पैसे कटने की कोई भी झंझट नहीं होती। पेमेंट बैंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजिटल बैंकिंग, कुछ प्राइवेट कंपनियां आपको पार्टनर भी बना सकती हैं जिसमें आपका कम बैलेंस रखने का ऑफर भी देती हैं। खाता खोलने से पहले बैंक की शर्तें ध्यान से पढ़ें। महीने में एक बार बैंक में आमतौर पर बैलेंस चेक करें। बड़ा खर्चा करने से पहले सोचे और अपने मिनिमम बैलेंस का ध्यान रखें। जरूरत हो तो अपनी सैलरी अकाउंट चुने और अपनी सैलरी अकाउंट और सेविंग अकाउंट को अलग अलग रखें। अगर आपके पास कोई कार्ड या कोई खाता है तो दोनों को अलग अलग रखें, मतलब अपनी सैलरी अकाउंट अलग और सेविंग अकाउंट अलग रखें। तो दोस्तों, अब आपको साफ समझ में आ गया होगा कि मिनिमम बैलेंस का नियम आरबीआई ने नहीं बनाया, बल्कि बैंक खुद तय करते हैं कि उनको मिनिमम बैलेंस कितना रखना है। अगर आपके बैंक ज्यादा बैलेंस मांग रहा है और आपके लिए मुश्किल हो रही है तो आप बैंक बदल सकते हैं, वो पूरा आपका हक है। जीरो बैलेंस में भी आप अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं या सरकारी बैंक में भी अपना खाता बिल्कुल आसान और स्मार्ट तरीके से खोल सकते हैं। याद रखें, ये आपका पैसा है, इन्हें कहीं और खर्च करने से पहले ये फैसला भी आपका होना चाहिए। और किस बैंक में आपको सुविधा मिलती है और किस बैंक में आपको पैसे रखने में ज्यादा सुविधा मिलती है, वो फैसला भी आपका है। आप ग्राहक हो, जागरूक बनो, सही बैंक चुनिए और अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखिए। ऐसी और बैंक की अनरियलिस्टिक स्टोरी देखने के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये न्यूज पहले से पता थी या नहीं कि आरबीआई तय नहीं करता कि मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए, बल्कि बैंक खुद तय करता है। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहे प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं थी आपके साथ श्रेया शर्मा।